समझ नहीं आता चालू अपी के निकलते के साथ ही घर से सारे के सारे डाइट कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस कैसे हो जाते हैं। क्या चालू अपी सबको रोक कर रखती है खाने पीने से और हेल्दी लाइफ जीने से, या फिर चालू अपी बिगाड़ कर रखती है। फाइनली इतने दिन बाद मटर गश्ती करने के बाद 3-4 हफ्ते निकालने के बाद जो कि सर्जरी को हो चुके हैं, जो कि सो कोल्ड प्रोसीजर हुआ था अम्मी का, उसके बाद जनाब को फाइनली होश आ गया है उनको हेल्थ फिटनेस वाली घड़ी पहनाने का, जिससे कि उनकी हेल्थ पर ध्यान रखा जा सके कि कितने स्टेप्स हैं। तो वो जो स्टेप्स हैं ना, तो आप क्या सोच रहे हो कि अम्मी वो खुद पूरा कर लेंगी? ना 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 ना, ये भी हो सकता है कि अम्मी जो है घड़ी कुछ देर किसी और को बांध दे, कुछ देर किसी और को बांध दे, कुछ देर किसी और को बांध दे। जनाब को तो पता भी नहीं चलेगा कि वो स्टेप अम्मी ने पूरे करे हैं, ये बाकियों से अम्मी ने करवाए हैं बैठे बैठे सोफे पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मेरी एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके कहा कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा एक व्लॉग आया है। अब देखने वाली बात यह है कि आप उस पर जब पॉडकास्ट बनाएंगे मुझे उस बात का इंतज़ार रहेगा कि आप उस पर क्या पॉडकास्ट बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो मैंने उनसे कहा है कि डेफिनेटली हम बनाएंगे, जो कि मैं बना भी रही हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारे वैलिड पॉइंट मिल रहे हैं, तो हो सकता है मेरे जो वो प्यारे से सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इस पॉडकास्ट को पसंद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही स्लो मोशन में मैडम का लाफ्टर अटैक चालू है। हे, अम्मी को तो ऐसा लग रहा है, अम्मी के दिल की धड़कन बढ़ गई है, अम्मी को तो ऐसे होगा। बाप रे, कितनी नौटंकी एक जस्ट घड़ी बांधने के लिए, जो कि आपको पता है कि क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। ये आपको भी पता है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इतना लेट क्यों कर रहे हैं भाई? एक बात बताऊँ आपको, सीरियसली नोट। फिर लोग कहते हैं भाई तुम तो अपनी तारीफ़ करते रहते हो। तो अगर मेरे बच्चे तारीफ़ के काम करेंगे, या फिर मेरे शौहर तारीफ़ के काम करेंगे, या मेरे इन लॉज तारीफ़ के काम करेंगे, या फिर मेरे मायके वाले मेरी भाभी लोग तारीफ़ के काम करेंगे, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। जो मैंने अपने आसपास देखा है, अपने आसपास के भी आसपास देखा है, मैं उसी के बिहाफ पर ही तो बात करती हूँ, क्योंकि हमने ऐसा देखा ही नहीं जैसे ये लोग दिखाते हैं। अब से 3 साल पहले मेरे बर्थडे पर मेरे बेटे ने मुझे ये स्मार्ट वॉच गिफ्ट की थी, इसी वजह से कि मेरी हेल्थ को, इन सब चीज़ों को वो ध्यान में रख सके, नोटिस में रख सके। और वो जो अब कह रहे हैं ना जनाब, और जनाब से तो जस्ट हाफ से भी हाफ है मेरा, जस्ट हाफ से भी हाफ तो नहीं, लेकिन हाँ जस्ट हाफ तो है ही मेरा बेटे की एज। तो वो मेरे को फिटनेस घड़ी जो है वो अब से 3 साल पहले लाकर दे चुका है। और जनाब अब जागे हैं भाई, बड़े देर से जागे आप तो अपने आप को बड़े स्मार्ट समझते हैं, जिम फ्रीक समझते हैं, लेकिन आपको अपनी अम्मी की हेल्थ का नहीं पता चल रहा था, जो अब जागे हो इतने सालों बाद। और वो भी उसको खिलौने के तौर पर दिखा दिखा के खुश हो रहे हैं कि देखो अम्मी, ये सिर्फ डरने की चीज़ नहीं है, ये काम की भी चीज़ है, देखो इसमें कॉल हो जाती है। और वो मैडम शूट कर रही हैं, हंसे जा रही हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैडम के हाथ में कैमरा था, तो मैडम की जो हल्की वाली, यानी कि जो बिल्कुल स्लो वाली जो आवाज़ में जो हंसी थी ना, वो भी रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि कैमरा उनके हाथ में था तो माइक पास में हो गया। अब वो अपनी अम्मी को घड़ी बांध रहे हैं, अपनी अम्मी को हेल्थ लाइफ की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे इतने स्टेप्स चाहिए, आप जब चलोगी फिरोगी इतने स्टेप्स हो जाएंगे, इसमें बीपी भी चेक हो सकता है, इसमें हार्ट बीट भी चेक हो सकती है, उसमें कई सारी चीज़ें चेक हो सकती हैं। तो उस बात में जब वो पहले से इस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा डरी हुई थी, तो बजाय आपको इतने दिन में उनको उनके मन से उस डर को निकालने की बजाय ही मुझे तो समझ में नहीं आता ये क्या भांग खा लेती हैं क्या व्लॉग करते टाइम। जब कॉल करके दिखाया घड़ी पर, तो वाह भैया, अम्मी खुश हो गई। अम्मी को लगा ये तो बड़ी काम की चीज़ दी है, अब तक तो बेकार चीज़ समझ रही थी। जब कॉल हो गई, अरे शानू, इसमें तो बात भी हो जाती है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अब फ़ोन कहीं भी रहे हम बात कर सकते हैं। वाह अम्मी, आपको सिर्फ कॉलिंग दिखाई दी इसमें, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी तो करनी ज़रूरी है, सिर्फ कॉलिंग ही नहीं करनी है इससे आपको। तो भाई जैसे अम्मी की आदत है बैठने की, और जस्ट बैठकर सिर्फ हुक्म चलाती हैं, काम दूसरों से करवाती हैं, तो ये हो सकता है बिल्कुल ये सोफ़े पे बैठ जाएंगी और थोड़ी थोड़ी देर के लिए घड़ी सबको बांध देंगी, जो कि किचन में काम करेंगे, घर से बाहर जाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो स्टेप पूरे हो जाएंगे। और फिर जब शानू बेटा बाहर आएंगे, वहाँ पे नीचे आएंगे पूछने के लिए, अम्मी आज कितने कदम चलिए दिखाओ जरा अपनी घड़ी, तो घड़ी में आ जाएंगे, वाह अचीवमेंट हो गई। तो वो खुश, सच बताओ अम्मी सही से किया ना? तो कहेंगी हाँ बेटा, तुमने जैसे कहा था हमने वैसे ही किया है। तो बस मैडम भी खुश और जनाब भी खुश।
और अम्मी खुशम खुश, क्योंकि उनको अच्छी कॉलिंग वाली घड़ी मिल गई है और उनको बचने का मौका भी मिल गया है। अकल की बात देखो, एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपको इसको पहनकर चलना है, कदम चलना है, इतने 1000 स्टेप्स मुझे चाहिए, और एक तरफ उनको समझा रहे हैं अब देखो जैसे आपने ये बांध ली और आपका फ़ोन कहीं रख रहा है और आपको उठना नहीं है, तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं जनाब? आप व्लॉग करते टाइम दिमाग कहीं और रख देते हैं क्या अपना? दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बल्कि आपको तो ये करना चाहिए था कि उठो और जाके अपने फ़ोन को उठाओ और तब उनसे बात करो, तो कम से कम वो 2-3 कदम चलेंगी तो उनके उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कह रहे हैं जैसे कि आपको उठना नहीं है तो आप यहीं से बैठे बैठे इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। वाह जनाब, दोनों चीज़ों में बाजी मार ली। अब भैया अम्मी का तो काम बन गया। क्यों काम बन गया? अब अम्मी को उठने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ फ़ोन रखा है, कहाँ बज रहा है, बस वहीं से अपने हाथ पे टैप करेंगी और वहीं से बात कर लेंगी। तो ये आपने खिलौना जो दिया है, ये आपने फिटनेस के लिए दिया है या और सिंहासन पर बैठने के लिए दिया है कि जिससे कि फ़ोन उठाने के लिए भी वो ना उठे? और बड़ी खुश अम्मी को लग रहा है अपने मकसद में मैं तो और कामयाब हो रही हूँ भाई, फिर तो मुझे सोफे पे बैठने का और अच्छा मौका मिलेगा, फ़ोन उठाने के लिए भी मुझे उठना नहीं पड़ेगा। देखो भाई एक चीज़ और बताऊँ, इनका क्या है कि यहाँ पे चालू अपी नहीं है, 8 दिन से तो कम से कम वो है नहीं ना, तो कम से कम इस 6-7 दिन में ये उन बच्चों से जो घर में वो पूरी मंडली जमा हो रखी है उससे कितना कंटेंट निकाल सकते थे और पर डे पर भी वो व्लॉग अपलोड कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको एक्चुअली करना नहीं है क्योंकि ऑलस जोन हो गया। वहाँ से आने के बाद बेचारे इतने ज़्यादा थक गए थे कि ये जो एक टूर पे ट्रिप पे गए थे ना अपने मन को शांत करने के लिए, वहाँ से और एग्जॉर्शन लेकर आए हैं, थकान लेकर आए हैं। उस जिस थकान को उतारने के लिए गए थे वहाँ से थकान लेकर आए हैं, फिर उस थकान को उतारने के लिए फिर 2-4 दिन और घर पर रेस्ट चाहिए, उसके बाद व्लॉगिंग करेंगे। चाहते तो जैसे कि बच्चों से प्रॉमिस हुआ था तुम्हें सामान दिलाना है, तुम्हें ये दिलाना है, तुम्हें वो दिलाना है, तो वो काम करा जा सकते थे, नीचे बैठ के उनके साथ गेम खेला जा सकता था। कुछ काम धंधा तो है नहीं, उन्हें ऊपर बुला के उनके साथ कुछ चीज़ें की जा सकती थी, जैसे कि इल्झा के बच्चों के साथ बहुत सारी चालू अपी से खुद सीखो ना भाई, चालू अपी से सीखो कि बच्चों से कैसे कंटेंट निचोड़ा जाता है, कैसे कंटेंट निकाला जाता है और उससे कैसे अपने व्लॉग पे व्लॉग डाले जाते हैं। और देखो पापा खाना खा रहे हैं बैठ के, तो ये इतना एफर्ट भी इन्होंने नीचे जाके नहीं लिया है, ना 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 ना, गलत फहमी में मत रहो। ये एफर्ट भी जब मम्मी ऊपर खाना देने आई हैं पापा के और पापा खाना खा रहे हैं तो वहीं के वही कंटेंट शूट कर लिया। डिब्बे जरा मेरा फ़ोन उठा के लेके आना, अब मम्मी आ गई तो चलो कंटेंट शूट कर लेते हैं, व्लॉग बना लेते हैं, थोड़ा सा तो पोर्शन मिल ही जाएगा हमें व्लॉग शूट करने का। एक व्लॉग तो हम डाल ही देते हैं, तुम तो डालोगी नहीं 1 महीने तक, तो चलो मैं ही डाल देता हूँ क्योंकि कमाई का कोई और ज़रिया ही नहीं है। तो वाह शानू बेटा वाह, माँ की हेल्थ के लिए एफर्ट लेने के बजाय, नीचे जाने की बजाय, जैसे वो खाना लेके ऊपर आई ना बस सुमड़ी में अपना काम कर लिया। फिर अपने आप ही बताते हैं इतने 2-3 हफ्ते से हमने सोचा कि अम्मी को रेस्ट दे देते हैं, अब 2 दिन से अम्मी घूम रही हैं तो हमने सोचा इनको वॉच बांध देते हैं। कहती हैं हम समझ रहे थे, हमने सोचा शानू भूल गए हैं तो चलो इतने दिन हम भी नहीं करेंगे, तो हंस के कहती है अजीब सी हंसी आ रही थी भाई, क्या था ये? सच में बताओ क्या था? रियली ये कोई हंसने की बात थी? कहती हैं मम्मी ने सोचा मैं भी बच गई, अगर मैं नहीं याद दिलाऊंगी तो घड़ी भी नहीं बंधेगी। और डरते डरते कह रही हैं सही है बहुत अच्छा गिफ्ट है, लेकिन बस उसी से हमें डर लग रहा है कि वो हम 10,000 स्टेप नहीं कर पाएंगे, इतने तो नहीं कर पाएंगे भाई। तो कहते कोई बात नहीं अम्मी, इतने नहीं कर पा रही हो अभी, थोड़े थोड़े कर लेना, पहले इतने कर लेना, पहले उतने नहीं करना। अम्मी ने दिमाग में बस आइडिया फिट कर लिया, ठीक है शानू बेटा मैं तुम्हें 10,000 स्टेप करके दिखाऊंगी अपने स्टाइल से। कितनों को लगता है कि कायदे में इनको जो ना पर डे जाकर उनके सोने से पहले इनकी घड़ी चेक करनी चाहिए कि आज अम्मी ने कितने स्टेप्स चले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलाकर दिखा रहे हैं कि जाओ किचन तक जाओ, किचन से वहाँ तक चल कर आओ और फिर देखो हम आपको अभी दिखाते हैं कि आपने कितने स्टेप्स चले हैं। तो इतना थोड़ा थोड़ा भी चलोगी, घर में रूटीन काम भी करोगी तो भी उसमें आ जाएगा अम्मी, इतना चिंता लेने की जरूरत नहीं है। फिर उनको कहती हैं अम्मी आप इससे बैठे बैठे ना अपने फ़ोन से कैमरे से सेल्फी भी खींच सकती है। अरे भाई मतलब इल्झा रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, क्या कर रहे हो? जो चीज़ है एक्चुअल में जो आपको चाहिए वो कराओ ना उनसे। आप तो उनको और बैठे बैठे खेलने का मौका दे रहे हो, खिलौने दे रहे हो। और फाइनली फिर निकल पड़े हैं गाड़ी से बैठ कर। तो भाई अब जब तक ये गाड़ी से निकले हैं और जब तक घर में घुसेंगे तो बस आप एक चीज़ ध्यान देना कि बच्चे के मैडम ने कितने जोड़ी कपड़े बदले। वो बैग जो लेकर जाती हैं वो एम आई थोड़ी ना लेकर जाती हैं, वो इसलिए तो लेकर जाती हैं ताकि मैं वहाँ 4-5 जोड़ी कपड़े बदल सकूँ। और पता है उसका रीज़न क्या है? मैडम जो है वो फूहड़ है। फूहड़ किसको कहते हैं पता है? जिनको सलीका नहीं होता, जिनको किसी भी चीज़ का सही तरीका नहीं आता है करने के लिए, उनको कहते हैं। या फिर ये कह लो कि
मतलब मैं तो फूहड़ी कहूँगी भाई, क्योंकि हमारे यहाँ फूहड़ी बोला जाता है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी आपसे एक बार बात की थी कि मैडम जो है ना अननेसेसरी बच्चे को ज़बरदस्ती का खाना खिलाती हैं, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है बच्चे का पेट जो ना अपसेट रहता है, या फिर इनको ना तहजीब नहीं है हगीज़ को कैरी करना, हगीज़ को शिफ्ट करना, हगीज़ को बदलना। मतलब जब भी वो पॉटी करता है या फिर वो जब भी वो उसका हगीज़ चेंज करती है ना, हगीज़ चेंज करने का तरीका उनका पता क्या रहता है, उसको पूरा नंगा कर देती हैं। भाई मुझे जितनी भी माएँ हैं ना जिनके बच्चे अभी भी हगीज़ पहन रहे हैं, न्यू बॉर्न से लेकर साल भर तक के बच्चे जो भी हगीज़ पहनाती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आप अपने बच्चों के साथ सरेआम बाज़ार में, मॉल में, एयरपोर्ट पे या फिर गाड़ी में यही सब करती हैं क्या? मतलब जस्ट हगीज़ चेंज करने के लिए पूरे कपड़े उतार देती है, पूरा नंगा कर देती है क्या बच्चे को? भाई मैंने तो कभी नहीं किया, सच बताऊँ तो। जस्ट बिकॉज हगीज़ चेंज करना है तो सिर्फ हगीज़ ही चेंज करना है, ऐसे नहीं कि पूरे कपड़े। कभी कभार ऐसा हो जाता था कि जैसे हगीज़ चेंज कर रहे थे और उस दौरान बच्चे ने अगर शुशु कर दिया है और उसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो गए हैं तो मैं बदलती थी। कपड़े तो हमेशा कैरी करती थी, और आई एम श्योर माएँ सारी कैरी करती हैं, लेकिन 4-4 कपड़े 3-4 घंटे के बीच में बदल देना और उसको इस तरह से करना, मतलब पूरा नंगा शूट करना, दिखाना, ये बड़ा ही ऑकवर्ड है। भाई देखो एक बात बताओ, बच्चा बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, यार दोस्त बनेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी इस बच्चे की? बच्चे इसको चिढ़ाएंगे नहीं देखकर, और नंगा है, शेम शेम है, ये जैसे भी वॉट एवर जो भी उसके टाइम में जैसे भी होगा। क्योंकि ये जो व्लॉगिंग है ये तो इनकी कंटिन्यूसली चलती रहती है, क्योंकि इन्होंने बच्चा ने कंटेंट पैदा किया है, तो उस कंटेंट के लिए इतना 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 डीपली कर देते हैं कि बेचारे को पूरा नंगा तक दिखा देते हैं। देखो एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। हर काम पहली बार करते हैं। आज रूहान कहाँ जा रहा है? आज रूहान पहली बार गाड़ी में बैठा। आज रू बेबी वहाँ जा रहा है। आज रू बेबी ने पहला ये किया, आज रू बेबी ने पहला वो किया। हद है यार, तुम सारे दिन मुंबई लेके घूमते रहते हो। 10 महीने का, 11 महीने का हो गया है बच्चा, और 12वें महीने में लग जाएगा। 12वें महीने में कम से 1000 बार वो घर से बाहर निकला होगा। तो क्या उसने मुंबई नहीं करा है बस क्योंकि तुम्हें बग्गी में बैठना था, इसलिए तुम जो है मुंबई दर्शन के लिए निकल आए कि फर्स्ट टाइम ट्रिप हम मुंबई दर्शन के लिए निकले? हद है भाई, पूरे मुंबई का चक्कर लगाते रहते हो, पूरी मुंबई में घूमते हो। वैसे भी तुम मुंबई में नहीं रहते, एक्चुअली तुम मुंबई के बिल्कुल किनारे पे रहते हो। जब मुंबई शुरू होती है ना तुम वहाँ रहते हो, या फिर यूँ कह लो कि मुंबई जब लास्ट होती है ना वहाँ तुम रहते हो। तो तुम अपने आप को मुंबई वाला कहना तो पहली बात तो बंद करो। तो दूसरी बात यह है कि तुम जो है ना सारी जब वहाँ से निकलते हो और बीच मुंबई में आते हो तो वो मुंबई दर्शन ही है। लेकिन नहीं, हर चीज़ इनको पहली बार करनी है, और वो बोलना भी है और जताना भी है। ये पहली बार का क्या मतलब है ये? और एक मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, वो बच्चा 11 महीने का हो गया है लेकिन उसको कपड़े ऐसे पहनाते हैं जैसे 2-3 महीने के बच्चे को पहनाते हैं ना, पूरा कवर, पूरा नीचे से नीचे तक, ऊपर तक रॉम्पर टाइप का जो वो भी पहना देते हैं। एक्चुअली वो उसको क्या पता क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो फुल कवर कपड़े होते हैं कि एक ही बार में पहना देते हैं। भाई 6 महीने के बाद बच्चों को डबल पीस वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। टी शर्ट हो गए, निक्कर हो गए, शॉर्ट हो गए, कैपरी हो गई, इस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं। सैंडल पहनाए जाते हैं उन बच्चों को, और जो भी उनको मतलब जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, चाहे फिर वो लाइट वेट वाले हो, चाहे फिर वो दूसरे वाले कपड़े वाले हो, क्योंकि अभी चल नहीं पाता तो वो जो कपड़े वाले होते हैं ना थोड़े से हल्के से फॉर्म टाइप के, वो वाले जूते पहनाए जाते हैं। सैंडल पहनाई जाती है, चूचू वाली सैंडल पहनाई जाती है, ताकि जिससे कि बच्चा चले। कितना भी अमीर से अमीर बच्चा हो भाई, मैंने देखा है उसको चूचू वाली सैंडल और चूचू वाले जूते कैरी करते हुए, पहनवाते हुए। कि बड़े से बड़े ब्रांड भी ये सारी चीज़ें बना कर देते हैं, क्योंकि ये है बच्चे को इस तरह से जब वो पहला स्टेप चलता है और वो जो आवाज़ आती है, लाइटिंग होती है, उससे बच्चा जो है खुश होता है। तो वो बड़े से बड़े ब्रांड भी ना इस तरह के जूते सैंडल बनाते हैं। जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो भी अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें पहनाई जाती हैं। हमने तो देखा नहीं इनको 2 पीस वाले कपड़े नहीं पहनाते, 1 पीस वाले कपड़े पहनाते हैं। तो अब समझ में आया आपको, जब हगीज़ बदलते तो पूरा नंगा। एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो मैं कह रही हूँ ना, फूहड़पना, वो इसलिए क्योंकि वो हगीज़ जो ना उसका भर जाता है, गंदगी हो जाती होगी, पूरा कमर सन जाती होगी, तो इसलिए पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं उसके, क्योंकि इसका हगीज़ ना ओवरफ्लो हो जाता है पीछे की तरफ से, हमेशा पॉटी सब बाहर निकल जाती होगी, क्योंकि मैंने ऐसा अक्सर कईयों को और को भी देखा है। तो ये सरासर फूहड़पना है, ना कि किसी तरह की समझदारी है। और भाई किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटी से तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो ये क्या चीज़ करते हैं और कैसे करके दिखाते हैं। देखो भाई, अभी गाड़ी में घूम ही रहे हैं, अभी तक डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं है और दूसरा कपड़ा आ गया है बच्चे का। पहले वो फुल बाजू वाले कपड़े थे, सफ़ेद डॉट वाले, मतलब कुछ उसमें डिज़ाइन बनना था, फिर वापस से वाइट पहनाया हुआ है, लेकिन वो अब हाफ वाले कपड़े पहनाए हुए, जहाँ पे मैडम क्लैप 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 करा रही हैं। अब हम इस ब्रिज से जा रहे हैं, आज हम पहली बार यहाँ से जा रहे हैं।
रहे हैं, आज हम रूहान को पहली बार वहाँ ले जा रहे हैं, आज हम पहली बार ये करके ले जा रहे हैं। टोटल बोरिंग, सिर्फ गाड़ी का या तो बग्गी की सवारी करी है या फिर गाड़ी की सवारी की है, करा ही क्या है। उफ, ये दिल लगी तो भाई जान ले लेगी। कई सारे लोग तो ना सच्ची में इससे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब जहाँ भी दिल लगी सुनते हैं ना उनको हेडेक हो जाता है। जियो मॉल गए हैं लेकिन जियो मॉल का शूट नहीं किया हमने। हम गए जरूर थे लेकिन हमने वहाँ का शूट नहीं किया भाई। हम गाड़ी में ही घूम रहे हैं और हमने पूरी व्लॉगिंग गाड़ी में ही कर ली है 5 मिनट की। आज हम मरीन ड्राइव आए हैं और रू बेबी का ये पहला ड्राइव है। ओ माई गॉड, इससे पहले वो ड्राइव में नहीं बैठा, कभी गाड़ी में नहीं बैठा। ओ माई गॉड, इसका मतलब आप उसको रिक्शा से ऑटो से ले जाते थे क्या? ओ, मुझे तो पता ही नहीं था। मरीन ड्राइव पे हम पहली बार आए और जब हम आए थे जब ये प्रेग्नेंट थी और मेरा बर्थडे था और हम वहाँ पे गए थे, हमने वहाँ पे फोटो खींचा। एक हमने फोटो तब खींचा था जब ये पेटू में, और एक बार हमने अब खींचा जब ये पेटू से बाहर है। अरे भाई, पेटू से बाहर तो उसको आना ही था। और यहाँ तो है बहुत रश मरीन ड्राइव पे, तो हमने सोचा कि आज रूहान भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो चलो आज हम ना बग्गी की सवारी कर लेते हैं। और अगर ये बग्गी में खुश हुआ तो मैं अपनी कस्टमाइज वाली कार लूंगा। ओह माय गॉड, ये भी ठीक रहा, बच्चे के ऊपर ही फोड़ दिया। मतलब बच्चा हंसा तो आप ये कर दोगे और बच्चा रोया तो आप ये कर दोगे। वाह, ये कौन सी बात हुई भाई? हाँ, पब्लिक का पैसा है ना, वो भी अंधा पैसा है और वो भी बिना कुछ करे पैसा है। तो फिर आप बोकाटी लो, ये लो, कस्टमाइज गाड़ी लो, फरारी लो, सफारी लो, जो मर्जी लो। 5 BHK क्यों, 10 BHK का बना लो, 25 BHK का बना लो, इवन पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक खरीद लो। और ये सारा का सारा मीरा रोड पे जो सोसाइटी है ना आपकी, वो पूरी खरीद लो। एक काम करो, आप तीनों मिलके ना पूरी सोसाइटी खरीद लो और उस पूरी सोसाइटी का नाम जो ना अपने नाम पे रख लेना। देख रहे हैं कि कपड़े चेंज कर रही है या पहना रही है या हगीज पहना रही है, इवन इतनी भी शर्म नहीं है कि हगीज भी उसका साइड से पूरा खुला हुआ, यानी कि पूरा हगीज भी नहीं पहना पाई है, पूरा ऊपर तक बॉडी पूरी नंगी है, उसी को शूट करने में लग रहे। क्या माँ बाप है यार, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी अपने ही बच्चे को इस कंडीशन में ऐसे दिखाते हुए। मैंने और भी कई व्लॉगर्स की वीडियो देखी जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं दिखाते हगीज चेंज करते हुए या गंदी कंडीशन में या कपड़े बदलते, वो बिल्कुल भी शूट नहीं करते अपने बच्चों को। लेकिन ये इनका बस चले तो पता ना क्या क्या कर देंगे। आज तो मतलब हगीज बांधते हुए पूरा हगीज भी नहीं पहनने का, वहां तक का भी सीन दिखा दिया है। एक स्क्रीनशॉट लगाया है, प्लीज जरूर देखिएगा, नहीं देखा है तो प्लीज अभी देखिए। और बग्गी राइड से पहले जैसे मैंने बताया ना कि भी नंगा बैठा हुआ, यानी कि ये तीसरी ड्रेस है इसकी, पट्टी वाली जो ड्रेस पहना रखी है ये इसकी तीसरी ड्रेस है। गाड़ी में बैठे बैठे ही ये 3 घंटे के बीच में तीसरी ड्रेस बदल दी गई है। तो मैंने कहा ना फूहड़ है, मतलब जब भी वो हगीज बदलती है या बच्चा जल्दी जल्दी पोटी करता है ना, पोटी से पूरे कमर कपड़े सब सान लेता है। और गंदगी से इनको बिल्कुल भी परहेज नहीं है। चाहे भले ही बच्चे की पोटी सूखी हुई अपने कपड़ों पर लगी हुई, उसमें पूरे मॉल में घुमाई, खा पियाई, सब कुछ आए, इतनी अनहाइजीनिक है मैडम। तो भाई बच्चों को भी इसी तरह से गंदगी में रखती होंगी। अब एक बात बताओ, बिना नहलाए क्या चैन पड़ता है? भाई मेरे साथ ऐसे नहीं है कि हमारे बच्चों ने कभी ऐसा काम नहीं किया, ये हमारे साथ कभी एक आध बार भी ऐसा जो इत्तेफाक नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। लेकिन जब तक साबुन से बच्चे को ना नहला दिया तब तक चैन ही नहीं पड़ता है। चाहे भले जब बच्चा अन्न खाना शुरू कर देता ना तो पॉटी में बदबू भी आती है, और जब तक छोटा बच्चा होता है ना तब तक तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि वाइप वगैरह से साफ़ कर दिया जाता है 1 महीना 2 महीने तक। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और जब तक वो अन्न खाना शुरू कर देता है तब तक तो उसकी पॉटी में भी बस वही सारी बातें होती है जो बड़ों की में होती है। गंदगी का मतलब गंदगी। और मुझे बताइएगा, कोई जितनी भी कोई माएँ हैं, कोई न्यू मॉम है, न्यू मदर है, या फिर जिन बच्चा जो है वो 10 महीने 8 महीने 1 साल का है, तो क्या वो यही करती हैं? जब वो हगीज बदलती हैं तो क्या वो नहलाती नहीं है, सिर्फ साफ करके ऐसे ही कपड़े बदल देती हैं? भाई बिल्कुल, या तो हाफ पोर्शन आपका साबुन से धोना चाहिए या फिर पूरा ही, अगर हो सके गर्मी के टाइम में तो पूरा ही नहला देना चाहिए। लेकिन अगर सफ़र में भी हैं तो उसको एटलीस्ट जो ना कहीं ऐसी जगह जहाँ पे वॉशरूम आपको मिल जाए अच्छे से पानी से क्लीन कर लेना चाहिए, एंड देन उसके बाद वापस से उसको बच्चे को फिर से कपड़े और हगीज पहना देना चाहिए। कहता है अगर ये नहीं रोया ना तो मैं जो ना ये गाड़ी लूंगा वो गाड़ी लूंगा। नो 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 नो, पहली बार बोल रही हूँ बेटा, रो देना। अरे भाई, गाड़ी ना ले ले पति इसलिए बच्चे को रुला रही है। वाह यार, कितनी अच्छी माँ है। ये जो ब्लू पट्टी वाली ड्रेस पहना रखी है, ये लिटरली वो ड्रेस है जो 1-2 महीने का बच्चा पहनता है, जिसके नीचे हगीज वगैरह लगा देते हैं तो बच्चे की कच्ची के नीचे से हगीज तक नजर आ रहा है। यार मुझे सच में मैं हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है देख के, ये कैसे माँ बाप है, इनको बिल्कुल तहजीब नहीं है बच्चे को रखने की। और बड़ों से किसी से पूछते नहीं। अच्छा, पूछने की भी बात, एक बात समझ में नहीं आती, नानी क्यों सारे काम करे भाई? नानी को स्पेशली लाया गया नैनी बनाने के लिए, और दादी कुछ ना करे, ना दादी मालिश करे, ना दादी नहलाए, ना दादी खाना
पीना खिलाए, कुछ ना करे, बस अकेली माँ खुद पाल रही है अपनी मम्मी को रखकर, नानी को। नानी सारे दिन सारे काम करे और नानी दादी जो है सिर्फ एक फ्लोर नीचे रहती है, दादी कुछ भी ना करे और दादी सिर्फ रूहान रूहान ताली बजा बजा के रूहान बस यही करे। भाई तुमने करने ना दिया होगा या वो करना नहीं चाहती हैं। देखो तो वो जो ब्लू कलर के कपड़े हैं जो बिल्कुल लिटरली ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो जो छोटे बच्चे पहनते हैं ना, 1-2 महीने के बच्चे पहनते हैं, उसमें से हगीज तक चमक रहा है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और जैसे नए लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल आम लोग होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह से ऐसे बग्गी में बैठ गए हैं और दिल लगी बजा के पूरे मुंबई में चक्कर काटते फिरते हैं। अड़ोस पड़ोस में लोग गाड़ियों में जा रहे हैं ना, देख रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह से कि ये लोग जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। कुछ लोग उनमें से शूट भी करते हुए, एक शूट भी करते हुए नजर आई थी मुझे गाड़ी में से बैठी हुई, शीशा नीचे उन्होंने नहीं किया, बस गाड़ी में से शूट करी थी। तो क्या कोई तरीका है वैसे? और ऐसा कौन करता है यार? इनके साथ के जितने भी कलाकार है, कौन ऐसा करता फिरता है आम आदमी की तरह से? लो भाई, अब उस होटल में आ गए जिस होटल में खाना खा रहे थे, और जब उनको यहाँ से पेन हुआ था अर्जेंट में इनको भागना पड़ा, यानी कि जब रू बेबी के पापा, यानी कि एक पापा लाइक सन, तो बस अब इसमें लाइक सन और लाइक पापा कहाँ से हो गए? बस कुछ भी टाइटल उठा कर डाल दो। तो वहां जब आ गए हैं तो ये बच्चे की 4th ड्रेस बदल दी गई है, यानी कि 4 घंटे में 4 ड्रेस। अब फिर वो 2 पीस वाली पहना दी गई है जिसमें हाफ टी शर्ट है और शायद निक्कर है नीचे, अब वो बदल दिए गए। ये इतनी जल्दी जल्दी कपड़े उसके क्यों बदलती है? क्या रीजन क्या है कि 4 घंटे में बच्चों के 4 कपड़े बदल दिए जाए? अनटिल जब तक वो उनको गंदे ना कर दे, गीले ना कर दे, कुछ गिरा ना दे और कुछ पॉटी में ना सान दे। और लो भाई, खाना पीना खा के निकल गए, गोद में बच्चे को ले रखा, थक गए हम सब। बस इतने से घूमने फिरने में, अपने बेटे को गोद में हाथ में उठाने में, जबकि तुमने पूरा सफर तो गाड़ी में निकाला है और बस खाना लेके खा के बग्गी में बैठे बैठे घुमा दिया और वहां से जाते हुए थक भी गए। इतने से 3-4 घंटे क्या लेकर निकले अपने बच्चे को, थक भी गए। अरे बड़े थके हुए माँ बाप हो, बैठ के धीरे धीरे से बोलते हो गया है हमारा सब, आज हम बहुत घूम फिर लिए, आज हमने वहां पे वो फोटो खिंचवाया था जब ये दीपी प्रेग्नेंट थी, तब हमने उसी जगह पे फोटो खिंचवाया था, फिर हमने वो फोटो खिंचवाया जब आज ये पेट से बाहर आ गया, और बस कहानी कहानी कहानी। और उसके बाद इतना स्लो बोलना। भाई ये तो एंडिंग है, ये तो आप घर जाकर भी ले सकते थे। जब बच्चा सो रहा है और पता है कि हमारे बोलने से बच्चा जाग जाएगा, तो क्या जरूरत है वहाँ पे बड़बड़ाने की? आपको घर जाके ले लेते एंडिंग जो लेनी थी। सोने दो बच्चे को, बेचारे को सारे दिन इतना थका के उससे इतना सारा कंटेंट निकाला है, 13-14 मिनट का उससे कंटेंट शूट कर लिया, बच्चे को इतना ज्यादा थका रहे हो। अच्छा रहा आज का दिन। और हाँ, आज तो हमने भी मैडम को बड़े हॉट रेड लिपस्टिक में देखा पहली बार। वाओ, बाल भी मुझे लगा कि शायद इन्होंने थोड़ा सा स्टाइल बनाया है, वो जो आगे की तरफ को वो रोलर लगा लेती है ना, जिससे कि फ्लेक्स बन जाती है साइड में वो, क्योंकि कटिंग तो मैडम ने करा रखी है, ये तो कभी भी मेंशन नहीं किए कि मैंने स्टेप कटिंग करा रखी है, लेकिन वो स्टेप कटिंग जो है ना बड़े अच्छी तरीके से वेविंग हो रहे थे, क्योंकि मैडम ने जरूर डेफिनेटली आने से पहले रोलर लगाया होगा फ्रंट में। और स्टाफ भी था, वो बड़ा खुश हुआ था देख के, अरे मैडम ऐसे, हाँ ये रूहान से मिलकर वो बहुत खुश हुआ स्टाफ, रियली उनको याद भी था वैसे। और फिर बैठ के तैयार होके जो है एंडिंग ली जा रही है नेक्स्ट डे। वो हम रात को 1:30 बजे आए थे, फिर हम एंडिंग नहीं ले पाए थे, हम कुछ शूट नहीं कर पाए थे, हम लोग थक गए थे। वापस आते हुए ना मुझे ऐसा लगता है इनकी हालत ऐसी होगी, एक चप्पल उधर फेंक के मारी, एक चप्पल उधर फेंक के मारी, रूहान को उधर फेंक के मारा और जाके पड़ जाते होंगे बेड पे, इतने थके हुए मम्मी पापा हैं। अब जो अगला व्लॉग आएगा ना, वो ये आएगा कि मैडम भी शूट कर रही थी, वैसे तो बग्गी पे बैठे हुए, तो मैडम ये भी शूट कर रही है, थोड़ा सा कंटेंट इसमें से ले लिया और थोड़ा सा कंटेंट उसमें से ले लेंगे, क्योंकि अब मैडम की बारी है उन बच्चियों को बाहर ले जाने की और उनको वो गिफ्ट दिलाने की, या फिर उनको वो सामान टाइम बार देकर, टाइम मैनेजमेंट देकर कि आपको इस टाइम में इतने में या ये लेना है, ये समेटना है, जैसे कि इन्होंने शालू के साथ किया था। तो बस अब वही करने की तैयारी है और बहुत ही जल्दी फिर व्लॉग भी अपलोड करेंगी। क्यों? क्योंकि अब तो कंटेंट का तरीका मिल गया, लेकिन इनका जो कंटेंट का तरीका है ना, बहुत लेट शुरू करा आप ना, बहुत लेट हो गए, क्योंकि अब तो चालू अपी आने वाली है, तो आपका जो कंटेंट है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। आपको ना फ़ायदा उठा लेना चाहिए था, थोड़ी सी समझदारी से काम करना चाहिए था, क्योंकि चालू तो यहाँ पे 6-7 दिन से गायब थी, और 6-7 दिन में 3-4 व्लॉग तो आपके बन ही जाते। इतना कंटेंट तो आप उन बच्चों से निकाल ही सकते थे। जब सारे बच्चे इकट्ठा थे, नीचे जाते, घंटे 2 घंटे वहाँ पर बिताते, उनके साथ कुछ गेम खेलते, उनको ऊपर बुला लेते, कुछ बनाने का कर लेते, कुछ कव्वाली का कर लेते, कुछ और गेम कर लेते कुछ बच्चों के साथ। और दूसरी वो तुम्हारी खाला हे खाला है ना, हंसने का उनका कंटेंट रिकॉर्ड कर लेते, कुछ और गेम कर लेते, कुछ तो करते, लेकिन आपने मिस कर दिया। अब मिस कर दिया तो अब उसमें क्या ही कह सकते हैं भाई। अब तो चालू आने वाली है और फिर चालू व्लॉग पे व्लॉग डालेगी उनसे सबसे कंटेंट निकालने के बाद। तो देखो भाई, हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया तो मुझे इतने पॉइंट्स इसमें से मिले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।